नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा फिर से आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पार्ट 5 में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक का अगर आप तैयारी करते हैं, बीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट वीडियो है और मैं क्वेश्चन हर टाइप का कराते चल रहा हूं और आप नोट्स बना के क्वेश्चन को अपना सॉल्व करते रहे और रिवाइज करते रहे। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरे यहाँ से जो पॉलिटेक्निक और बीएचओ के लड़के हैं, उनका कई लड़कों का नहीं, बहुत लड़कों का मैं सिलेक्शन करवा रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे वीडियो को पूरी तरह से देखिए। तमाम वीडियो हैं, 100+ वीडियो हो गए हैं, तो आप इस चीज़ को देखकर ध्यान में रखते हुए चलिए, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ। और देखिए, जितने भी मैं क्यूब रूट स्क्वायर रूट का मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ ना कहीं आप जाएंगे तीसरे पार्ट में तो आपको मिलेगा क्या ट्रिक। तो लगभग सभी की थ्योरी में पहले कराता हूँ, फिर क्वेश्चन कराता हूँ। तो कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन है कि किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों के दोगुने रुपये दिए जितने कि कुल सदस्य थे और इस प्रकार कुल रुपया 3042 एकत्रित हुए, तब उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या थी। कहने का मतलब साफ साफ क्या है कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर 1, 2 और 3 सदस्य हैं, तो प्रत्येक सदस्य से जो रुपया लिया जा रहा है, सदस्यों की 3 सदस्य, तो उन सदस्यों की संख्या का 2 गुना लिया जा रहा है। फिर से मेरी बात सुनिए, 3 सदस्य हैं तो एक सदस्य से 3 गुणे 2 रुपया, एक सदस्य से 3 गुणे 2 रुपया, ऐसे कह रहा है ये प्रश्न में। बात समझ में आई? तो मैंने मान लिया कि जो हमारे सदस्य हैं वो x सदस्य थे और जो रुपया लिया गया है प्रत्येक सदस्य का 2 गुना, तो सदस्य ये x है तो x का 2 गुना, और ये टोटल दोनों का मल्टीपल यानी सदस्य गुणे प्रत्येक सदस्य का पैसा यानी हिस्सा, ये बराबर कितनी का हो जाएगा मेरे बाबू? ये 3042 के हो जाएगा। अब इनका आप गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया 3042। अब इसको आप काट दीजिए, ये 15 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 गुने 2, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 15 21। अब आप बताइए, स्क्वायर रूट निकालना है आपको। स्क्वायर रूट निकाल के ये बताइए आप कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका पूर्ण वर्ग यानी वर्ग कर दिया जाए तो 15 21 हो जाए। तो देखिए, मैं एक ट्रिक तुरंत दे रहा हूँ आपको कि अगर कोई संख्या हो और उस संख्या का इकाई अंक 1 आता है तो समझ लीजिए कि या तो उसके ऐसा कोई नंबर होगा जिसका वर्ग करने पर या तो संख्या का इकाई अंक 1 होगा या तो संख्या का इकाई अंक 9 होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये कौन सी संख्या हो सकती है, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि कौन सी संख्या हो सकती है, तो आप सिर्फ इतना बताइए, ये यानी कि 30, अगर मैं ये 30 कर देता हूं, 30 तक में थोड़ा सा संभावना लेकर चलता हूं, अभी तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो 3 त्रिक का 900 हो गया और आपका क्या है 15, यानी कहीं ना कहीं ये 35 से ऊपर 31। अब देखिए मैंने क्या किया, ये 30 इसलिए मेरे बाबू लिया क्योंकि इसके बाद 1 तो आएगा 31 में और 9 आएगा 39 में, तो 31 तो किसी कीमत पर होगा नहीं, 39 आपका आंसर हो गया। अगर आप करना चाहें तो 39 × 39 कीजिए, 39 हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से आंसर होता है। तो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग अगर आपको पहचानना है ना, तो मैं आपको यही तरीका बता रहा हूं। पहले नंबर उसके नियरेस्ट 15 21 के नियरेस्ट मैंने 900 को लेकर गया और 900 के ऊपर मैं आपसे कहा कि अगर इकाई अंक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 आया है तो या तो 1 होगा, उसका कोई ऐसा नंबर होगा जिसका इकाई अंक 1 होगा या तो 9 होगा। तो मैंने 1 31 लिया, 31 से तो मेरा होगा नहीं और 39 का मल्टीपल करके देखिए हो जाएगा। तो कितने सदस्य रहे होंगे बाबू? 39 रहे होंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं और आप लोग क्वेश्चन में ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ऐसे एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपके लिए सिर्फ मैं बोल दे रहा हूं। कह रहा एक व्यक्ति अपने बाग में 51-84 संतरा का पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने कि पंक्ति में पेड़ हैं, बाग में कितनी पंक्तियां हैं। तो ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए आपको क्या करना है? अरे भाई, कह रहा कि जितनी पंक्तियां हैं उतने पंक्ति में पेड़ हैं। कह रहा 4 पंक्तियां, 4 पेड़ हो गए, ऐसे 4 पंक्तियां भी हैं, ऐसे 4 पंक्तियां। अगर आपने 4 पेड़ लगाया, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूं, अगर आपने 4 पेड़ लगाया है एक पंक्ति में तो पंक्तियों की संख्या 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति यानी 4 पंक्ति हुए। तो 4 यानी कि x पंक्ति है और x
पेड़ हैं, एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, तो यक्स पंक्ति यक्स पेड़ हैं, तो यक्स गुणे यक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना वैल्यू दिया मेरे बाबू, आपका वैल्यू दिया 5184। फिर आप क्या करेंगे, फिर बात आ गई कि किसका इकाई अंक 4 होता है। फिर से देखो इकाई अंक 4 कैसे होता है, कोई संख्या या तो 2 होगी तब 4 होगा, और या तो कोई संख्या 8 होगा तब। ऐसा नंबर आप ढूंढिए। पहले नंबर तो ऐसे जाइए 100 में, 100 में यानी 100 में चलिए, 900 आया, ऐसे 1000 आएगा, ऐसे 1200 कीजिएगा तो 5000 की बात कर रहा है। तो ऐसे आप जब जाएंगे ना तो आपको ये ट्रिक मिल जाएगा कि किस तरह से हम वर्क करें। ठीक है मेरे भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक सेकंड इसको मिटा दें, और वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। आपका सिलेक्शन गारंटी बता रहे हैं ना, सरकारी कॉलेज आपको 100% मिलेंगे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो एक अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन स्टेट लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं, जो मैं अब की बार लिखने चल रहा हूं, और इसमें भी आपको ट्रिक ही मैं बताऊंगा, बिना पेन उठाए वाला काम करूंगा इसमें। ठीक है, और कम से कम थोड़ा सा ध्यान में ये रखिए कि कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन पर आप विशेषकर ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, चलिए ये 154 हो गया, फिर प्लस कितना है 225 है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैंने अभी कल ही कहा कि अगर रूट में रूट रहता है तो फिर आप करते क्या है मेरे भाई, आपको मैंने क्या बताया था कि अगर रूट में रूट होना तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे लास्ट रूट में इकाई की तरफ से, मतलब राइट हैंड के तरफ से हम सबसे पहला रूट देखते हैं। तो सबसे पहला रूट ये है, या आप सबसे स्मॉल रूट कहें तो इसमें सबसे स्मॉल रूट ये है 225 वाला। अब मैंने आपसे ये कहा ना कि बिना कलम लिए आप काम कर सकते हो, हाँ सही में आप बिना कलम लिए काम कर सकते हो। देखो 225 का 15 हो जाएगा, 154 में यानी 154 में 15 जोड़ेंगे तो 169, 13 हो जाएगा, 13 इसमें आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 7 20 21 121 हो जाएगा, 121 का 11 हो जाएगा, जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, 10 जुड़ेगा 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, खत्म कहानी। हाँ बोलिए, कोई दिक्कत है नहीं ना? तो ऐसे आप लगाने की कोशिश कीजिए। तो मैं इसे मिटा दूं, चलो अच्छा कर भी देते हैं। देखो 225 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 15 हो जाता है, और 15 और इसको जोड़ेंगे तो 169 का जो वर्गमूल निकलेगा ना वो हो जाएगा 13, और 13 8 3 11 और 1 यानी 121 हो गया। अब 121 की बात अगर हम करें तो ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा 11, और 11 25 को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 36, और 36 का जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, 10 और 6 को जोड़ेंगे 16, और 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे 4 हो जाएगा। मेरे बाबू हो गया आंसर। बोलो सॉल्व हुआ ना? तो ऐसे कहने का मतलब है कि आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि आपका कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपके पास परेशानी समझने वाली दिक्कत आई तो आप कहीं ना कहीं रॉन्ग कर जाएंगे। ठीक है, और देखिए हमेशा ऑप्शन में जो आंसर आते हैं ना बाबू, तो वो आंसर होते क्या है, दो तरह के आंसर होते हैं। एक तो जो आप गलती करोगे वो भी आंसर रहेगा, हाँ, और जो आपसे सही होगा वो भी आंसर रहेगा। थोड़ा बीच में आवाज़ आता है क्योंकि रोड के बगल में है ना, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको पढ़ाई से मतलब रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, सबसे बड़ी बात आपको यही देखना है कि क्या नाम है कि कहीं ना कहीं आप अगर रॉन्ग करते हो तो वो भी आंसर सीट में रहेगा, और जो आपका करेक्ट आंसर होगा यानी सॉल्व करेंगे वो भी आंसर रहेगा। हाँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती कर दें। ठीक है, तो सही सही लगाने की कोशिश कीजिए, और सही लगाने का तरीका देखिए। पहले नंबर तो होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर रूट, और उसके बाद फिर एक ब्रैकेट लगा, उस ब्रैकेट पे क्या लगा, स्क्वायर, और फिर क्या है क्यूब रूट में वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू का पहले हम क्या निकालेंगे, इस वैल्यू का हम पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो मेरे भैया आपको मैं एक चीज बता दूं, स्क्वायर का दुश्मन क्या होता है, स्क्वायर रूट का दुश्मन स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा खुद के लिए, और इस 9 का क्या निकल जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो मैं लिखूंगा अगले पॉइंट में क्या 59 27 04 और बटे ये 64, और होल बटे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इस 9 का क्या निकल गया, स्क्वायर रूट निकल गया। अब यहाँ पर आपको विशेषकर ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि जब आप कभी भी यहाँ जो आप ये है कहीं पर आप सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो सिंप्लीफिकेशन भी इसका आराम से कर सकते हैं। 64 है तो ये 64 का वर्गमूल तो 4 चौके 16 चौके 64 ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर इसको काट दे दीजिए तो ये हो जाएगा 92 61 बढ़ जाएगा, 92 61। ठीक है मेरे भाई, फिर मैं क्या करूंगा, जब 92 61 हो जा रहा है तो ये क्यूब रूट लगा देंगे और 92 61 हो जाएगा, और बटे ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरे भैया। अब ये जो होता नहीं 92 61, अब आपको मैं फिर यहाँ पर बता रहा हूँ एक ट्रिक, क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट यानी कि जिसका इकाई अंक 1 आता हो तो ये हो जाएगा वास्तव में 21।
और ये हो जाएगा 3, ये कैंसिल करने के बाद आएगा 7, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर 7 मेरे भाई। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम मिटा के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और वीडियो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो कुछ इस तरह से, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब की बार मैं आपको बताने चल रहा हूँ, सबसे गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है क्या प्रश्न में कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो एक पूर्ण वर्ग हो। ऑप्शन में तो आपका दिया है 5 टाइप का 9 है, 99 764 है, 999 76 है, और 99 856 है। तो आप लगाएंगे कौन सा, कैसे आपको पता चलेगा? या तो स्क्वायर रूट निकालिए तब पता चलेगा, और या तो नहीं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे आसान तरीका है कि सबसे बड़ी संख्या यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, पेयर बना लीजिए, और फिर आप वही क्या भाग विधि का मैटर कीजिए। अभी एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, वो भी तरीका मैं आपको बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले इसको सीख लीजिए। 3 से करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 + 3 ये 6 हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट होके खत्म। एक पेयर, ये डबल पेयर यहाँ पर आएगा। अगर डबल पेयर यहाँ पर आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा बोलिए, ये 99 है, ये 6 है, जो भी आता है ये दहाई का, यानी यहाँ पर आ जाता है तो ये दहाई 6 जो होता है दहाई का रूप ले लेता है। अगर मैं 2 बार ले जाता हूँ तो 7 दूना 120 और 2 दूना 4 124, जबकि हमको 99 यानी एक बार ही जा सकते हैं। एक बार जब जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे? ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बंद, बीच में आवाज़ की वजह से बंद करना पड़ा। देखिए अब ये हो जाएगा, जो भी यहाँ आप रखते हैं उसको आप ऐड कर दीजिए। मैं थ्योरी पे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। 112 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये बचा आपका कितना? 8, यानी 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 9 में से 6 जाएगा 3, और 99 फिर से आप यहाँ पर करेंगे। अब रही बात, आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कितना आप यहाँ पर रखें कि जिससे ये नियरेस्ट इसके पहुँच जाए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 6 6 36, यानी इसको इस पेयर से मिलाइए तो 6 6 36 यानी 6 के लगभग में, क्योंकि 36 और 2 38 हो रहा है तो 36 यानी 6 के लगभग। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब इसको हमने यहाँ पर मल्टीपल किया तो 6 6 36 यानी 6 के नियरेस्ट में चल रहे हैं। अब यहाँ 6 हमने लिख दिया, और 6 लिखने के बाद ये 6 6 36 हो जाएगा, 6 हो गया, और 6 दूना 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 के 5 1 हो गया, और 6 6 36 हो जाएगा, 36 और 1 37 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाबू ये जो हमारा 6 बार जाने का मतलब हुआ वो कहीं ना कहीं बेनिफिट हो गया। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप चलोगे ना तो ज़्यादा भी हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली एक कम हो जाना। ये मैंने आपको तरीका बताया कि इससे इसका पेयर लीजिए, क्योंकि ये मैं 6 लिया, ये 3 लिया, जा नहीं रहा था, 6 लिया, डबल डिजिट लिया, तो काम बन गया मेरे भाई। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। 3 बच जाएगा, यहाँ 9 में से यानी 4 बच जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा कैंसिल। यानी 143 ऐसा नंबर है जो हमको क्या दे रहा? बढ़ोतरी दे रहा है। लेकिन कब बढ़ोतरी दे रहा है? जब ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने 5 टाइप का 9 लिया, तो हमने पूर्ण वर्ग पाने के लिए, जब हम पूर्ण वर्ग यहीं तक हो रहा है, यहीं तक पूर्ण वर्ग आ रहा है, यहीं तक, अगर यहीं तक का मतलब हो गया कि नंबर हमारे यहीं तक पूर्ण वर्ग होंगे, लेकिन ये हमको क्या दे रहा है? एक्स्ट्रा दे रहा है। तो ये हम फालतू लेकर क्या करेंगे? हाँ, तो फालतू जब हमारे पास हो गया भैया, तो हमको फालतू चाहिए नहीं, और फालतू किस में से आया है? फालतू तो इसमें से आया है। तो फिर आप क्या कीजिएगा? इसमें से आप फालतू में जो है उसको आप क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। वैसे भी फालतू लेना कोई चाहता नहीं आज के ज़माने में। ठीक है, तो 9 में से 3 गया तो 6 बच गया, और फिर ये कितना? 9 में से 4 गया तो 5। तुरंत ऑप्शन में 56 जो मिल गया करेक्ट आंसर। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है जो 56 ना देखे, 2-3 ऑप्शन में 56 दे देगा, तो भी फिर पूरा काम कर लीजिए। तो 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, और 99 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया मेरे बाबू। बात अगर समझ में आ गई तो बहुत बेहतरीन है, नहीं समझ में एक बार और वीडियो को ऐसे थोड़ा सा फॉरवर्ड और स्किप करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ भी बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, बड़ी सी बड़ी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या पर क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो अब रही बात ना, अगर ऑप्शन से लगाना चाहते हैं आप ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपका 5 टाइप का 9 था। हाँ, 5 टाइप का 9 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10,000 के लगभग में चलिए आप। 10,000 का मतलब यानी कि 90, 10,000 तो मिनिमम हो जा रहा है, 90,000 के आसपास चलिए। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो 90,000? देखिए, बहुत गजब की बात बता रहे हैं, और समझ में आई बात तो बहुत अच्छी बात है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 90,000 तो आप कह सकते हैं अरे भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इतना तो आता होगा। तो 90,000 का मतलब अगर आपसे हम कह दें तो 300 का 300 में आप मल्टीपल करोगे तभी 90,000 के लगभग में पहुंचोगे। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 2 0 2 0 4 0 आप ऐसे लगा दोगे। बोलो भैया समझ में आया ना ये बात? अब बताओ आपको जाना कितना है?
यानी कि ये इसके आसपास जाना है, तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे। तो अब देखना क्या है, ऑप्शन को थोड़ा सा, ऑप्शन जो आपका दिया है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कीजिए। एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि किसी भी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग, कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगा तो उस संख्या का जो इकाई अंक होता है ना, वो कभी भी 2 नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे मैंने कहा 16 4 का वर्ग है, ये अपने आप में पूर्ण वर्ग नंबर है मेरे भाई। मैं कह रहा हूँ जैसे 25 पूर्ण वर्ग नंबर है, ये 5 का वर्ग है। मैं 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे 16 मिला, 25 मिला, ऐसे कोई नंबर मिला हो तो वो पूर्ण वर्ग में हो, तो वो उसका मतलब ये हुआ कि उसका इकाई अंक कभी 2 नहीं हो सकता, कभी 3 नहीं हो सकता, कभी 8 नहीं हो सकता और कभी 7 नहीं हो सकता। सबसे गजब का ट्रिक मैंने आपको बता दिया ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर ये चीज़ आ रहा है तो 100% वो ऑप्शन आपके गलत है। तो इसमें मैं देख रहा हूं तो कितने ऑप्शन ऐसे थे जो हमारे, एक तो पहले खत्म हो गया जिसमें 5 टाइप के 9 दे दिया था, वो पूरी तरह से पहले गलत। इसके बाद 3, थोड़ा सा इसकी बंद करना, थोड़ा बीच में इधर आवाज़ जैसे आता था, मैं बंद करा देता हूँ बाबू, उसके लिए निश्चिंत रहना। तो ये इतना हो गया, तो कितने का आपने 300 का किया, तो 300 का आपने वर्ग किया, तो एक ऑप्शन में तो ये ही दिया है, तो ये तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट टोटल होता है। अगर कोई संख्या होता है ये तो पूर्ण वर्ग हो जाता तो देखा जाता, लेकिन पूर्ण वर्ग तो है ही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना क्या है कि अब यहाँ से 310 के लगभग में आप जाइए, 310 के बाद 312 जाइए, 314 जाइए, 316 जाइए। अगर ऐसे आप जाना शुरू कर देंगे तो तुरंत आपका आंसर पुट से आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। ठीक, अगले लाइन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा आप, अब इसमें थोड़ा सा आपको मैंने ट्रिक बता दिया, तो थोड़ा सा आप खुद गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें, देखिए अगला क्वेश्चन क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो भी क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। सबसे पहले क्यूब रूट लगा दिया और फिर स्क्वायर रूट में लिख दिया है, और स्क्वायर रूट में लिखा कितना है 0.0 कितने टाइप 0 हैं 2 4 6 2 4 और ये डिजिट दिया है। तो मेरे दोस्तों एक चीज़ का मैं थोड़ा सा आपको आगाह कर दूं, थोड़ा सा कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है ना कि कुछ लड़के देख नहीं पाते हैं जीरो को और वो समझ नहीं पाते कि कैसे इस पार्सन में कितने जीरो हैं। तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, जब स्क्वायर रूट है तो पॉइंट जो लगा रहेगा ना सम डिजिट के बाद लगा रहेगा। सम डिजिट का मतलब इवन डिजिट, इवन डिजिट का मतलब 2 4 6 यानी 6, एक ऐसा 6 अंक है इसमें 6 अंक हैं और 6 एक इवन नंबर है और उसके बाद लगा है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए अगर 7 डिजिट हुआ या 5 डिजिट हुआ तो किसी कीमत पे स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तब फिर आपको भाग विधि से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा कि इसमें 6 अंकों के बाद है, तो अपने दिमाग में ये आप सिर्फ बताओ हमको कि ये 64 किसका वर्गमूल है? 64 का वर्गमूल क्या होता है बताइए जरा जल्दी से बताइएगा। 64 किसी का वर्गमूल होता है कि नहीं? 8 का होता है मेरे भैया, 8। अगर 8 की बात हम करें और 6 डिजिट हैं तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, बस कुछ नहीं करना है। भाई 64 था आपका, 64 था, 64 का वर्गमूल केवल सिर्फ अपने दिमाग में 8 रखिए और 6 अंक के बाद दशमलव था तो 3 अंक के बाद किसको लेकर 8 को लेकर 2 3 ये हो गया। अब ये क्यूब रूट लग गया आपका। अब आप बताइए अगर क्यूब रूट लगा है तो ये 3 या 3 दूना 6 या 3 त्रिका 9 यानी कि ये 3 का डिजिट यानी 3 डिजिट के बाद ही पॉइंट होना चाहिए। तो ये 2 8 है ना, 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2 होता है, तो 2 लिख दीजिए और 1 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि 3 पेयर के 1 पेयर के बराबर होगा, तो ये सिर्फ इतना हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में है? इससे बेटर आपको और कोई ना बताएगा। ठीक है, तो वीडियो लाइक जरूर कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए और एक बढ़िया सा कमेंट कीजिए कि जो आपको लगे कि हाँ वास्तव में मैंने कुछ सीखा इस वीडियो में आपके वीडियो से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। फिलहाल ये बहुत छोटा, बहुत मतलब एकदम गंदा क्वेश्चन है, आपसे भी लग जाएगा लेकिन मैं करा भी दे रहा हूँ। बहुत से मेरे दोस्त ऐसे होंगे जिनसे नहीं हो पाया होगा, तो कुछ इस तरह से देखिए इसका आंसर पूछ रहा है क्या होगा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल 4 सही यानी 12/125 है, यही आपको करना है। तो देखिए कहीं ना कहीं क्यूब रूट निकालना है आपको, तो क्यूब रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है और इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 4 का 100 में होगा 400 होगा, 25 चौका 100 500 हो गया, 512 ऐसे करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ कलम वलम लेके इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। हाई देखो 4 का 100 में गुणा 400 और 4 का 25 में गुणा 25, 100 हो जाएगा, यानी 25 का गुणा 4 में करोगे 100 होगा, 400 और 500 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12, 512 और 125।
अब देखिए 8 9 64 8 512, कहीं ना कहीं अगर आपको क्यूब रूट कम से कम 15 तक का क्यूब रूट मालूम होना चाहिए और 35 40 तक आपको स्क्वायर रूट का मालूम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 8 9 64 8 512 और 5 25 25 5 125, ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 5 करने 5 3 8, यानी 1 सही 3/5, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए देखना पड़ेगा। ठीक है, कई क्वेश्चन यहाँ पर मैं एक साथ लिख दिया हूँ, जैसे कि 0.000001 का घनमूल। तो घनमूल का मतलब मेरे भैया इतना होता है 0.1 2 3 4 5 और 1 6। मैंने आपसे यही कहा, जब कभी भी पॉइंट लगेगा ना, जब कभी भी पॉइंट लगेगा ना, तो इसी का मल्टीपल लगेगा, उतने डिजिट बाद लगेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जो नंबर दिया रहेगा ना, उसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकल सकता है। ठीक है, तो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है, और 6 अंकों के बाद है तो 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1 2 और 3, ये हो गया आपका आंसर, घनमूल हो गया। इतने का मान, हाँ सड़ा हुआ क्वेश्चन है लेकिन चैप्टर में तो बता दे रहे हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 पर 3 और होल पावर 2/3। 3 ने 3 को काट दिया, क्योंकि जब आप घातांक करड़ी पढ़ेंगे ना, तो उस चैप्टर में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब 2 पावर का मल्टीपल होता है तो अगर कहीं पर भाई कटने वाला सिंप्लीफिकेशन तो काट सकते हैं। तो फिर ये बचा कितना, 2 पर 2, 2 पर 2 का मतलब 4 हो गया। हाँ, ये मजेदार क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा गुड क्वेश्चन है। आप इसको कैसे लगाओगे, सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लगाना मेरे भाई। 2 पर 4 लगा है और रूट का मतलब होता है 1/2 प्लस 64 है, और उसके ऊपर कितना हो जाएगा 1/3, और प्लस 2 पर 8 का होल पावर 1/4। देखिए यही चीज़ अगर आपको आता है तो बहुत बेहतरीन है, नहीं तो फिर अभी एक ट्रिक फिर से बताएंगे आपको। 2 दूना 4, तो ये 2 पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं 4 को 64 को लिख सकता हूँ कितना, 4 पर 3, 4 चौके 16 चौके 64, 4 पे 3, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपका 4। बोलो हाँ या ना। और प्लस इसको 4 दूना 8, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो आपका कितना बच जाएगा, कितना बनेगा, 2 दूना 4 और 4 8 हो जाएगा, और 4 कितना हो जाएगा 12, सॉरी 12 हो जाएगा, थोड़ा आवाज़ की वजह से डिस्टर्ब हो जाना पड़ता है। 2 दूना 4 4 8 और 2 दूना 4 8 4 12, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है मेरे भाई, अब चलिए इसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जो तो दोस्तों इसके आगे जो है वीडियो में जो बताना है ना, मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ इधर ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, तो यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, और करीब 2 2 4 6 7 क्वेश्चन और बचे हैं। एक लास्ट वीडियो 10-11 मिनट का बना के उसी पर एंड कर दूंगा। और ध्यान में एक चीज़ आप रखिएगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कर दिया कीजिए, इधर उधर जो भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, जरूर शेयर कर दो यार, क्योंकि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए भी कर दो, ताकि लोगों तक ये बात पहुँच जाए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।